शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोश न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोश न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभाव मदो नैव मे नैव मात्सर्यभाव न धर्मो न चार्तो न कामो न मोक्ष न धर्मो न चार्तो न कामो न मोक्ष चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् न मे मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद न मे मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद
पिता नैव मे नैव माता न जन्म पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 So we have to now understand what are our maryadas, how we have to live within our maryadas, and I'm sure if you really work out your Sri Ganesha, for that the best is to meditate. Put yourself on some nice turf, grass, sit on that, put your left hand with the light and right hand on the mother earth, and say Atharvashish. If you can remember it by heart, it's a very good thing, otherwise you can keep the book and read it. Or say Ganesha's mantra to begin with. It's going to help you very much. It's going to help you, your eyes, it's going to, your whole thing is going to be very nice. It's going Om Namaste Ganapataye Tvameva Pratyaksham Tasvamasi Tvameva Kevalam Kartasi Tvameva Kevalam Dhartasi Tvameva Kevalam Hartasi Tvam Sarvam Khanvidam Brahmasi Tvam Sakshādatmāsi Nityam Vritam Vachmi Satyam Vachmi Avatvam Mam Avavaktaram Avashrotaram Avadhataram Avadhataram Avanuchanam Avshishyam Avapaschātat Avapurastat Avottaratat Avadakshinatat Avachordvatat Avadharatat Sarvato Mam Pahi Pahi Samantat Tvam Manmaya Tvam Chinmaya Tvam Anandamaya Tvam Brahmaya Tvam Satchidananda Dvityosi Tvam Pratyaksham Brahmasi Tvam Jnanamayo Vijnanamayosi Sarvam Jagadidam Tvatto Jayate Sarvam Jagadidam Tvattas Tishtati
सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नमः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं गृहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्म भूभूर्वस्वरो गणादीन् पूर्वमुच्चार्य गणादीन् तदन्तरम् अनुस्वार परत्तरः अर्धेन्दुलसितं कारिणविद्धम् एतत्तमनुस्वरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यं रूपम् अनुस्वार शान्तरूपम् बिन्दुरुत्तरूपम् नादसन्नानं संहिता सन्धि सैषा गणेशविद्या गणकऋषि नित्ये गायत्री छन्दः ॐ नेताय नमः ॐ गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुरहस्तं पाशमङ्कुशधारिणं गदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं सृष्टयादौ सेह पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं संयोगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमो प्रथमपतये नमस्तेस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्रीगणेश सहजी श्रीनिर्मला देवी नमो नमः। Добрый вечер, здравствуйте. Рады приветствовать всех братьев и сестер на берегу Онежского озера у нас в Карелии. Джай Шри Матаджи. Поднимем кундалини, выровняем поле. Откроем ладони, послушаем свои вибрации. Внимание высоко над головой. Три раза звук Ом. Опустим руки к земле.
Великая Мать Земля, пожалуйста, почисти нас. Питай негативные энергии, впитай и трансформируй. Мантра Адип Хоуми Деви. Откроем ладони. Ом. Потрем ладошки. Помассируем родничок. Мать, пожалуйста, усиль нашу самореализацию. Левая рука открыта, правая к земле. Внимание на левый канал. 3 раза звук «са». Мантра Махакали Бхайрава. Звук «са». Правую руку откроем, левую в эфир. Внимание на правом канале. 3 раза звук «хам». Мантра Махакали Сарасвати Хануман. Хам. Левую откроем, правую к земле. Звук «са». Обе руки открыты. Внимание от основания позвоночника вверх со звуком «ом». Левую руку чуть выше, правую на колени. Мать, пожалуйста, сбалансируй наше эго и суперэго. Поддержим. Достаточно. Выровняем руки. Ом. Внимание на первом центре. Мать, ты есть Шри Ганеша. Сделай нас чистыми, невинными, мудрыми и проницательными. Мантра Шри Ганеша.
Еще раз мантра Шри Ганеша. Ом. Левая рука открыта, правая на левое сердце. Мать, пожалуйста, приди в наши сердца. Открой наши сердца. Утверждаем, я дух, я духовное существо. Пропоем несколько раз. Я есть Шива. Мантра Шива Парвати. Правую руку на агью чакру. Мать, пожалуйста, приди в нашу агью. Расслабь нашу агью. Утверждаем, я все всем прощаю. Себя прощаю, всех и каждого. Прочитаем «Отче наш». Аминь. Мантра Марии Иисус. Откроем руки. Ом. Внимание на заднюю агью. Мать, прости на вольные и невольные ошибки против себя. Мантра Маха Ганеша. Сместим руку влево. Мать, прости всех тех, кто вольно-невольно причинял, причиняет или хочет причинить нам вред. Мантра Хиранья Гарбха. Слегка отхлопаем заднюю агию. Достаточно. Потрем ладошки. Ом. Правая рука открыта, левую на печень. Мать, пожалуйста, поднимись нашу печень. Почисти нашу печень. Ты наш учитель, наставник, ты наш гуру. Мантра Раджа Лакшми. Пожалуйста, мать, держи наше внимание только на духе. Только духом являюсь я.
Мантра Нирмал Читта. Левую руку откроем, правой повыветриваем, сбрасываем землю. Достаточно. Руки открыты. Вниманием пройдем еще раз. Сердце, голова, печень. Ом. Внимание. Сахасрари, Шри Кальки, Шри Матаджи. Внимание на центральном канале Махалакшми Ганеша. Ом. Посмотрим пуджу. Today Сегодня we are going to worship мы будем поклоняться Sri Shiva, Шри Шиве, Sadashiva. Садашиве. His quality is that Его качеством является he то, is forgiveness personified. что Он есть олицетворение прощения. The amount of forgiveness he Тем, has helped что many of многие us из to нас exist. все еще существуют, Otherwise, они this world обязаны тем масштабам perished. прощения, которыми many Он would have been обладает. Иначе perished. этот мир погиб бы. Со столь Because многими you know what людьми is the было бы покончено, condition of поскольку human вам beings. известно, в каком состоянии They don't находятся люди. understand what is wrong, Они what не is могут right. отличить плохое от Apart from хорошего. that, А еще they cannot forgive. они не умеют прощать. They go on making mistakes. Они doesn't продолжают и продолжают делать they ошибки. cannot Это не так уж forgive важно. others. Они не умеют прощать This is других what we have людей. to learn Этому мы должны from научиться Sri Sadashiva. у Шри Садашивы. आज हम लोग श्री सदाशिव की पूजा करने वाले हैं। इनका विशेष स्वभाव ये है कि इनकी क्षमाशीलता इतनी ज्यादा है कि उससे कोई इंसान मुकाबला नहीं कर सकता। हर हमारी गलतियों को माफ करते, वो अगर न करते तो ये दुनिया खत्म हो सकती थी, क्योंकि उनके अंदर वो भी शक्ति है जिससे वो इस सृष्टि को नष्ट कर सकते। इतने क्षमाशील होते हुए भी ये शक्ति उनके यहाँ जागृत है और बढ़ती रहती। इसी शक्ति से जिससे वो क्षमा करते हैं, उसी के परिपाक से या कहना से अतिशयता से
फिर वो इस संसार को नष्ट भी कर सकते। तो पहले तो हमें उनकी क्षमाशीलता सीखनी चाहिए। किस कदर क्षमाशील, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के हम लोग झगड़ा करते हैं, छोटी छोटी बातों पर हम झगड़ा करते हैं, पर ये किस कदर क्षमाशील है। और क्षमा करते करते उस चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं जहां से इनके अंदर ये नष्ट करने वाली शक्ति जागृत होती है। इसी से वो अपने को नष्ट भी कर सकते, इस सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते। जो भी कुछ सृष्टि बनाई गई वो सारी नष्ट हो सकती। इसलिए हम लोगों को याद रखना चाहिए कि अगर हम क्षमा करना नहीं सीखेंगे, अगर हमारे अंदर क्षमाशीलता नहीं आएगी, तो हमारे अंदर एक दिन बहुत ज्यादा नष्ट करने की शक्ति आ जाएगी। हम ही लोग अपने ही लोगों को नष्ट करेंगे। इसलिए हर समय दक्ष रहना चाहिए, पता लगाना चाहिए, नजर रखनी चाहिए कि हम बेकार में तो लोगों पे नाराज नहीं होते, बेकार में हम दूसरों के साथ दुष्टता तो नहीं करते। किसी भी हालत में आपको अधिकार नहीं कि आप किसी पर नाराज हो। जब शिव नहीं होते तो आप क्यों होते? लेकिन इंसान बहुत ज्यादा नाराज होता है। इतने तो कोई जानवर भी नहीं होते, कोई वजह न हो तो जानवर कुछ नहीं करता। इसी प्रकार जब हम छोटी छोटी बातों पर बिगड़ते हैं तो याद रखना चाहिए कि एक शक्ति है शिव की, वो भी हमारे अंदर कार्यान्वित है। और वो यही है कि हम जब दूसरों पे बात बात में बिगड़ते हैं, बात बात में नाराज होते हैं, उनकी कोई चीज हम क्षमा नहीं कर सकते, तो फिर ऐसे इंसान क्या कहाँ पहुंच सकते हैं? जहां जहां बड़े युद्ध हुआ है, जहां जहां बड़ी आफतें आई, वहां पर यही कारण रहा है कि मानव जाति को दमन किया गया, नष्ट किया गया। ये शक्ति पहले ही से आ जाती है, बजाय कोई कारण के मनुष्य को ही नष्ट करता है हर जगह। उसकी ये प्रक्रिया क्यों होती है और कैसे होती है, ये बात हम लोगों को सोचना नहीं। यही सोचना है कि हम तो ऐसे शूद्र और निम्न स्तर के कार्य में उलझते तो नहीं। अपने जीवन में हम जितने शांत रहें, शांतिपूर्वक हर एक चीज का हल निकाले, उतने ही हमारे भी जीवन में शांति फैल सकती, हमारा भी जीवन शांतिमय हो सकता। किंतु प्रश्न ये है कि मनुष्य अपने ऊपर ही कोई ताबा नहीं रख सकता, अपने को कंट्रोल नहीं कर सकता। उसका स्वभाव ही ऐसा होता है कि उसमें वो बहकता जाता है और उसमें वो संतोष करता है
कि मैंने बड़ी अच्छी सबको सजा दी, सब पे मैं बिगड़ा, सबसे मैं नाराज हो गया। यहाँ तक कि अनेक देशों में ये प्रश्न है। एक देश दूसरे देश से चिढ़ गया या एक ही आदमी चिढ़ता है तो सारे उस देश के लोग लग गए। उद्धार के लिए कोई नहीं मिलेगा, उद्धार के लिए कोई देश के लोग नहीं मिलेंगे। सिर्फ मारने पीटने के लिए और बिगड़ने के लिए फौरन लोग खड़े हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी कमाल है। अगर किसी से कहो कि हमें यहाँ उद्धार करना है, वो कहे अच्छा आप करिए, हम देखते रहेंगे। और वही अगर कोई आदमी हाथ में कोई आयुध लेके दौड़े तो उसको कहेंगे भाई हमें भी तो, हम भी मारेंगे। ये मनुष्य की तबीयत समझ में नहीं आती। किसी को मारने पीटने में और किसी को तंग करने में और किसी पे गुस्सा करने में मनुष्य को इस कदर क्या सुख मिलता है। पर अब देख लीजिए, रास्ते पे जाते जाते देखा कि एकदम भीड़ लग गई, क्या हुआ, कुछ झगड़ा हो गया, तो आप वहां क्या कर रहे हैं? कोई तो कहेंगे हम भी उसमें शामिल हैं और कोई तो कहेंगे कि हम देख रहे हैं। ये हमारे अंदर जो एक प्रकृति में अजीब सी चीज आई हुई है, ये हमारे अंदर से निकालने वाला एक ही है, वो है शिव शंकर। इनकी आराधना से, इनको पूजने से और इनको मानने से, हृदय से मनुष्य का उस क्रोध, गुस्सा नष्ट हो जाता। आश्चर्य की बात है कि कृष्ण ने भी सबसे बड़ा दोष मनुष्य का क्रोधात भी जाए थे। क्रोध के साथ में ये सब चीजें जागृत होती है। अपने यहाँ तो लोग बड़े गर्व से कहेंगे मुझे बड़ा गुस्सा आया उस पर, मैं बहुत नाराज हो गया उस पर। इसमें कोई मनुष्यता मुझे तो दिखाई नहीं देती। पर ये बड़ी साधारण सी बात है कि गुस्सा हो जाना, छोटी छोटी बात पर कोई न कोई बहाने ढूंढ के और गुस्सा हो जाना। फिर जब ये सामूहिक हो जाता है गुस्सा, उस सामूहिक गुस्से से बड़ी बहुत सारी बातें हो जाती हैं। युद्ध हो जाते हैं, बहुत सारे घर मिट जाते हैं, बहुत सारी कुटुंब व्यवस्था खत्म हो जाती है। दिन पे दिन मैं देखती हूँ कि बजाय इसके कि मनुष्य का गुस्सा कम हो जाए, वो बढ़ता ही जा रहा है। और बड़े गर्व से कहेंगे कि हमें तो बड़ा गुस्सा है, हम तो बड़े गुस्से वाले हैं। I know you want me to speak in Я English language знаю, only, что вы хотели бы, чтобы я говорила только лишь на but английском. people who don't know English Но здесь больше тех, are outnumbering it. кто не знают английского языка. What I'm trying to say, Что я стараюсь донести That- до вас, it's very important to что understand when you когда are вы worshipping поклоняетесь Sri Shiva Shankar, сострадательному that Шри he Шиве, is очень the важно понимать, что он является complete embodiment полным of forgiveness. олицетворением качества прощения. forgives. Он прощает. He forgives Он everything очень very добр. sweetly, Он прощает as все, one would forgive one's own children. подобно тому, как человек прощает forgives. своих собственных He детей. doesn't Он get прощает, он не гневается. He's not that easily perturbed. Его нелегко рассердить. Also, we have certain amount У нас также имеются of prejudices. некоторые предрассудки. For example, Например, a woman в Индии, in India, if she speaks, если женщина говорит, then people don't like it. людям это не нравится. A woman should not speak. A man Женщина can не speak. должна говорить. Говорить могут And a мужчины. woman can never beat. И женщина A никогда, woman can never beat a man, никогда не может бить мужчину. even if the man kills Даже the wife. если муж убивает That свою is the жену. criteria for good wife. Это критерий хорошей жены
или же хорошей So женщины can в you imagine Индии. how Поэтому вы men are можете getting представить себе, towards their как destruction. легко мужчине опозорить себя. All this kind of concession that Все is такого given рода уступки общественному is very мнению dangerous. очень опасны. is the destructive of Они the разрушают whole community. все наше общество. Same I've seen abroad. То же самое я вижу и за There рубежом. are people who go on Есть люди, beating their которые wives, постоянно killing бьют their своих wives. жен, I don't know, all kinds of убивают things. их. Я уж не знаю, творят Because they have все, married что somebody, угодно. they think they have every Раз right. уж они женились на ком-то, они expect считают, что у них everything есть good from все their права на wives. то, чтобы ожидать they от may своих not be жен at только all лишь good. хорошего, в то время как And they сами go они on могут torturing вовсе не their быть wives. ангелами и постоянно подвергать only that, мучениям but in the своих school, жен. Не только это, но и в школах учителя They treat the students так so плохо badly, the обращаются students со pick it up. своими учениками, что And те later on усваивают этот урок и позднее хранят Carry эту on the традицию tradition of beating бить others and других troubling людей others. и беспокоить их. So every time you Поэтому say, I get каждый very раз, angry, когда вы говорите «я очень зол», tell yourself, скажите себе, you are on the wrong. ты идешь плохой дорогой. I've told so many times Я уже так to so много many раз говорила вам о том, that to boast of your что anger хвастаться своим гневом is the worst thing – это because самое плохое, it is like boasting потому что about это подобно тому, когда вы хвастаетесь sins you are committing. грехами, которые вы These are совершаете. the sins. Это грехи. I can understand Я some могу people who are понять каких-то drunkards, пьяниц or some who are mad, или сумасшедших, or some who are out of their minds. или умалишенных, But a person you'll find very, но very есть sensible весьма и otherwise весьма разумные люди, can be которые very могут быть ferocious, очень разъяренными, can be very dangerous. очень опасными. It is difficult to say Трудно сказать, from where do you откуда get у вас these берутся эти качества, qualities. Because none потому of the что divine ни у одной personalities божественной личности had this kind of, их не было. for no rhyme and reason, Они не сердятся без they won't lose причины. their temper. And even if they А если do, it has to такое и be very случается с strong. ними, тогда Enough to the причина point of должна быть чрезвычайно серьезной, вплоть до угрозы But I can understand уничтожения. them Но я могу их понять, because they have to потому что maintain this они world должны поддерживать этот мир and they have to look и after заботиться о тех, the people who are supposed to be human. кто считаются человеческими But существами. sometimes I've seen Но иногда я вижу, human beings are even worse что than люди animals. хуже даже животных. They get provoked for nothing at all. Они сердятся из-за пустяков. What is the reason? В Why чем are you angry? причина? Почему вы сердитесь? They'll give you an excuse which Они is приводят вам absolutely объяснения, unreasonable. которые совершенно неразумны. In this world, Вы you пришли в have этот come to мир, enjoy peace. чтобы наслаждаться and joy. спокойствием и радостью. Without peace, you Без cannot спокойствия у вас не может joy. быть If you cannot радости. give peace to others, Если вы не можете давать can you людям have спокойствие, как вы можете иметь радость? and the way people Очень treat удивляет то, others in с such каким a презрением contemptuous люди manner. относятся к It's другим. very surprising. What do they think of Что они themselves? думают о самих себе? Why should they think so low Зачем about так презирать других? other people? It's beyond Непонятно, understanding to see a man как losing человек temper может on раздражаться small things. из-за каких-то пустяков. But actually they are cowards. В действительности они If трусы. it comes to some Если facing они some сталкиваются real с problem in life, настоящей жизненной проблемой, they recede back. они отступают. Then they cannot come Они не forward. могут добровольно взяться It's the за ее biggest решение. В общем, Tragedy of the whole это thing. самая большая трагедия. हमारे देश में भी लोग गुस्से वाले आदमी को पहचानते हैं। बस्ती में उसका नाम हो गया गुस्से वाला, ये गुस्सेला है, ये गुस्साड़ा है, ऐसे ऐसे नाम उसके होते हैं और ऐसे आदमी से दूर ही रहना चाहते हैं। ठीक है, किसी ने गलती कर दी, उसको माफ कर दीजिए। किसी ने कुछ ऐसा भी काम किया है जो नहीं करना चाहिए, उसे भी माफ कर दीजिए।
क्योंकि कल ऐसा अगर आप काम करें, आप करें, तो आप किसकी सजा लेंगे? कौन आपको सजा देगा? इसलिए यही समझ लीजिए कि हम सहयोगियों को बिल्कुल अधिकार नहीं कि हम किसी को सजा दें और उनको शिक्षा दें। बहुत से लोग तो मैंने देखा बड़े खोपड़ी पर जमा हो जाते। शिव जी को जिसने मान लिया वही असली पार है। शिव जी का स्वभाव जिसके अंदर आ गया वही असली है, और उसके प्रोटेक्शन के लिए भी शिव जी है। जो आदमी सीधा सरल स्वभाव से ही है, उसको घबराने की कोई बात ही नहीं। उसको संभालने वाले शिव शंकर, उसको देखने वाले शिव शंकर। तो इस वजह से आपको उसमें इतना प्रश्न क्या है? क्यों आप किसी से नाराज होते? अजीब अजीब बातें हैं। कोई साहब कहने लगे कि साहब मैं तो बहुत नाराज हूँ इस आदमी से। मैंने कहा क्या हुआ भाई? कहले इन्होंने हमारे बाप का सब पैसा ले लिया और हमको कुछ नहीं मिला। तो मैंने ये तो आपके बाप का देखना था, आपको पैसा ले लिया तो ले लिया, आप क्यों भी कर रहे हो? कहना इसने कहना चाहिए था किसको कि हमारा पैसा आप दे दीजिए। आप दे देते, आप ऐसा काम करते क्या? फिर आप क्यों चाहते हैं कि वो दूसरा आदमी जो है वो कह दे कि इसको इतना का पैसा दे दीजिए? सारी अच्छाई आप दूसरों से उम्मीद रखते, सारी बुराई जो है उसको आप माफ ही नहीं कर सकते। और जो कोई करता है तो उसके लिए आप सोचते हैं कि इसका तो सर्वनाश होना चाहिए। जब तक मनुष्य पार नहीं होता तब तक वो ये भी नहीं देख सकता कि वो क्या है अंदर, इंसान है कि जानवर है, ये भी नहीं समझ सकता। मैं कहूंगी कि जानवर भी बेकार में कभी नाराज नहीं होता, अनलेस उसको छेड़े नहीं, वो बेकार में उबलते नहीं रहते। उसमें शिव जी का अंग काफी, पर मनुष्य में कोई मनुष्य में तो ये पूरी तरह से नष्ट हो चुका। वो तो सोचते हैं कि हजारों लोगों को नष्ट करने का हमको अधिकार है। एक वो हिटलर साहब हो गए, उन्होंने न जाने कितने लोगों को मार डाला। वो एक छोटा सा बच्चा तो नहीं पैदा कर सके और इतने लोगों को उन्होंने मार डाला। क्या सोच करके, अपने को वो क्या सोचते थे? और उन जिन लोगों को मारा है उनकी फैमिलीज नष्ट हो गई, उनको माने सारे देश खराब हो गए। तो वो अपने को क्या समझते थे लाट साहब? इस प्रकार के दो चार तो निकलते ही हैं, पर आपको तो इनका उदाहरण नहीं लेना चाहिए। आपके लिए ठीक है, आप सहयोगी हैं, इसलिए आपको क्षमा करना चाहिए। बड़े तबीयत के जो लोग होते हैं वो क्षमा करते थे, क्योंकि क्षमाशीलता बहुत जबरदस्त होती। और यही बात है हमारे शिव शंकर की, इसीलिए उनको सबसे ऊंचा भगवान मानते। स्वयं के लिए उनको कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी कपड़े पहन लेंगे, नहीं तो बदन में राख लगा लेंगे, कैसी भी स्थिति हो रह लेंगे, उनको कोई चीज की जरूरत नहीं। पर अगर कोई आदमी किसी के साथ बहुत ज्यादती करता है तो अंत में वही उसका नाश करते। इतनी क्षमा की शक्ति उनमें है, उतनी ही उनमें नष्ट करने की शक्ति है।
इसका कारण क्या है? कारण ये है कि मनुष्य उनको देखकर ये समझ ले कि अगर आप किसी के साथ बहुत ज्यादती करेंगे तो आपका ठिकाना हो जाएगा। अब ये सब लोग गए कहाँ? बड़े बड़े आए थे रथी महारथी, इन्होंने इतने धंधे करे और ये गए कहाँ? इनका बड़ा नाम था, बहुतों को मारा, बहुतों को खत्म किया, बहुत से देश के देश खत्म कर दिए। आज वो है कहाँ? उनका कोई फोटो भी नहीं लगाता, उनका पुतला तो खड़ा करना छोड़ दीजिए, उनकी शक्ल नहीं देखने जाते लोग। इस तरह का चरित्र आपको अपना नहीं बनाना चाहिए। थोड़ी देर ये समझ लीजिए कि आपके नाराज स्वभाव से हो सकता है कि लोग आपसे डरें और डर के मारे बहुत से काम करें। पर जो काम डर के साथ होता है उसमें क्या मजा है, उसमें क्या विशेषता है? एक सोचने की बात है कि आपने कितने लोग दुनिया में जोड़े हैं अपने, और कितने लोगों को नष्ट कर दिया, कितने लोगों से झगड़ा हो गया। कोई कोई लोग होते हैं उनका तो धर्म है झगड़ा करना, उठे बैठे झगड़ा करना। कोई तो भी उनके अंदर एक लालसा होती है, सवेरे से झगड़ा हुआ, दिन में उससे झगड़ा हुआ, शाम को उससे झगड़ा हुआ। ऐसा स्वभाव जिस आदमी का हो जाए उसे तो लोग भागते हैं। वो अगर सामने से आते दिखाई देंगे तो लोग उड़ जाएंगे दूसरे रास्ते। इससे प्रेम नहीं बढ़ सकता। सहयोग तो पूरा प्रेम का कार्य है। इसमें देखिए हमें बड़े बड़े उदाहरण, ईसा मसीह ने सूली पर चढ़कर कहा कि हे प्रभु इनको क्षमा कर, क्योंकि जानते नहीं क्या कर रहे। इसी प्रकार हमारे अंदर जब क्षमाशीलता आ जाएगी तो हम भी शिव जी का क्या कहना चाहिए कि शिव जी का सामर्थ्य को प्राप्त करें, उनके गुणों को प्राप्त करें। गुस्सा करना, नाराज होना, ये तो कोई खास चीज नहीं। और इसलिए आज के दिन सबको हमको विचार करना चाहिए कि हम लोग किस कदर दूसरों पे हावी रहते और दूसरों को नष्ट करना चाहते हैं। खासकर हमारे देश में तो मर्दों ने बहुत जुल्म ढाए हैं औरतों पे, और अब भी कर रहे हैं। उसमें सहयोगियों को नहीं फंसना चाहिए। ये बेकार की चीज है, इसका कोई अर्थ नहीं लगता। शिव जी के आज पूजन में आप लोग सब अपने मन में संकल्प करें कि हम गुस्सा नहीं करें, चाहे कुछ हो जाए हम गुस्सा नहीं करें। गुस्सा का कोई उपयोग ही नहीं, तो क्यों गुस्सा करते हो? अपनी तबीयत खराब होती है। इसलिए आज सब लोग शिव जी को याद करें और उनके गुणों को प्राप्त होने की कोशिश करें। अनंत आशीर्वाद। Да благословит вас всех Бог. Лещи Матаджи. Левую руку откроем, правую положим на сердце, скажем: Мать, пусть наша чистая любовь действует на всех людей планеты Земля. Мать, пусть наша чистая любовь действует на всех людей планеты Земля. Мать, пусть наша чистая любовь действует на всех людей планеты Земля. Лещи Матаджи. Сделаем бандан. Мир
любовь, справедливость, безопасность всем людям на планете Земля. Джай Шри Матаджи. Еще один вандан. Распространение сахаджа-йоги на всей планете. Джай Шри Матаджи. Намасте. Ом. А сейчас вместе помедитируем. До новых встреч!